राधे राधे प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने हृदय में उतारने के लिए सुनिएगा, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो केवल आपके वर्तमान दुख को समझाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज एक भी शब्द छोड़िएगा मत, एक भी वाक्य को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज जो बात आपके कानों से होकर आपके हृदय तक पहुंचे, वही बात आने वाले समय में आपके टूटते हुए मन को संभाल ले। वही बात आपको उस समय शक्ति दे दे जब आपको लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। क्योंकि मैं जानता हूं इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो भीतर से टूट चुके हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर रो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन भर लोगों के बीच रहते हैं लेकिन रात होते ही अकेलेपन के अंधेरे में डूब जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर दिन संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना दर्द सह लिया है कि अब उन्हें स्वयं पर भी विश्वास नहीं रह गया, और शायद आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। शायद आपके जीवन में भी ऐसी परेशानियां चल रही हैं जिनके बारे में आप किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। शायद आपके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आपका दिल हर दिन रोता है। शायद आपने किसी अपने को खोया है, शायद किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, शायद आपकी मेहनत बार बार असफल हुई है, शायद आपके सपने टूटे हैं, शायद आपने उन लोगों के लिए सब कुछ किया जिन्होंने अंत में आपको अकेला छोड़ दिया। ऐसी तूस के अपने प्रभु बनाना छोड़ दिया, खारा कर दी गई होगा। और आज आप भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना दुख मिला? मैंने किसका बुरा किया था कि मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां आ गई? क्यों हर बार जब मैं संभलने की कोशिश करता हूं तब कोई नई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है? क्यों जब मैं उम्मीद करता हूं कि अब सब ठीक हो जाएगा तभी जीवन मुझे फिर किसी नए दर्द से मिला देता है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न उठे हैं तो आज का यह सत्संग आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद आप अपने दुख को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जिस नजर से आज तक देखते आए हैं। आज मैं आपको वह नियम बताने वाला हूं जिसे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले बताया था, जिसे ऋषियों ने जाना था, जिसे संतों ने समझा था और जिसे समझकर अनगिनत लोगों ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। और वह नियम सरल है, जितना गहरा दुख होगा उतनी बड़ी सफलता होगी, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना बड़ा पुरस्कार होगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी विजय होगी, और जितना ज्यादा भगवान आपको तपाएंगे उतना ही ज्यादा आपको चमकाएंगे। सुनने में ये बात सरल लग सकती है लेकिन इसके पीछे जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा हुआ है। देखिए, प्रकृति का एक नियम है कि जो जितना नीचे जाता है वह उतना ही ऊपर उठता है। आपने कभी तीर को चलते हुए देखा होगा, जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो उससे पहले उसे पीछे खींचा जाता है, और जितना ज्यादा पीछे खींचा जाता है उतना ही दूर वो आगे जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, आज जो परिस्थितियां आपको पीछे धकेल रही हैं, जो आपको रोक रही हैं, जो आपको गिरा रही हैं, जो आपको तोड़ रही हैं, क्या पता वही आपको इतनी दूर ले जाने की तैयारी कर रहे हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। लेकिन समस्या ये है कि जब मनुष्य पीछे खींचा जा रहा होता है तब उसे दिखाई नहीं देता कि आगे कितना बड़ा विस्तार उसका इंतजार कर रहा है। उसे केवल दर्द दिखाई देता है, उसे केवल संघर्ष दिखाई देता है, उसे केवल अंधेरा दिखाई देता है, और इसी कारण वह घबरा जाता है। वह सोचता है कि भगवान उससे नाराज है, वो सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है, वो सोचता है कि शायद अब उसके लिए कुछ अच्छा बचा ही नहीं। लेकिन प्रिय भक्तों, सच्चाई बिल्कुल अलग है। बहुत बार जो हमें विनाश दिखाई देता है वही हमारे निर्माण की शुरुआत होता है। बहुत बार जो हमें अंत दिखाई देता है
वही हमारी नई शुरुआत होती है। बहुत बार जो हमें सजा दिखाई देती है वही भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है, लेकिन उस समय हम इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम दर्द को देखते हैं, उद्देश्य को नहीं। हम आंसुओं को देखते हैं, परिवर्तन को नहीं। हम संघर्ष को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई सफलता को नहीं देख पाते। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी यात्रा के बीच में ही हार मान लेते हैं। वह उस समय रुक जाते हैं जब उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए था। वह उस समय टूट जाते हैं जब उनकी सबसे बड़ी जीत उनका इंतजार कर रही होती है। वह उस समय शिकायत करने लगते हैं जब भगवान उनके लिए कुछ असाधारण तैयार कर रहे होते हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने दुख को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानना शुरू करें, क्योंकि हर दुख अपने साथ कोई न कोई संदेश लेकर आता है। हर दर्द आपको कुछ सिखाने आता है, हर परीक्षा आपको अगले स्तर के लिए तैयार करने आती है, और हर आंसू आपके भीतर कुछ ऐसा बना रहा होता है जो सुख कभी नहीं बना सकता। इसलिए आज अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी हमने केवल इस सत्य का द्वार खोला है। अभी तो आपको वह रहस्य समझना बाकी है जो आपके जीवन के सबसे कठिन दिनों को भी अर्थ दे देगा। अभी आपको यह समझना बाकी है कि क्यों भगवान अपने सबसे प्रिय लोगों को सबसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं। अभी आपको यह जानना बाकी है कि क्यों आपका आज का दर्द आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तो मन को शांत रखिए, हृदय को खोलिए और इस सत्संग को केवल सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज भगवान इसी माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहते हो। अब जरा गहराई से समझिए, क्योंकि जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वही इस पूरे सत्संग का हृदय है। देखिए, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो कठिनाइयों को देखकर टूट जाते हैं, और दूसरे वे जो कठिनाइयों को देखकर समझ जाते हैं कि भगवान उनके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। अंतर केवल सोच का होता है, परिणाम पूरी जिंदगी बदल देता है। आज यदि आपके जीवन में एक साथ कई परेशानियां चल रही हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, यदि आपको लग रहा है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे, तो जरा धैर्य रखिए और इस सत्य को समझिए। भगवान कभी भी किसी मनुष्य को उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देते। वह उतना ही भार देते हैं जितना उठाकर वह व्यक्ति और मजबूत बन सके। लेकिन जब हम उस प्रक्रिया के बीच में होते हैं तब हमें केवल दर्द दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज को मिट्टी के भीतर केवल अंधेरा दिखाई देता है। जरा उस बीज की स्थिति की कल्पना कीजिए। उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है, चारों ओर अंधेरा है, ऊपर से मिट्टी का भार है, न कोई प्रकाश, न कोई खुला आकाश। यदि बीज सोच सकता तो शायद वो ये कहता, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मुझे इस अंधेरी जगह में कैद कर दिया गया? मैं तो पहले खुली हवा में था, फिर मुझे यहां क्यों दबा दिया गया? लेकिन प्रिय भक्तों, बीज को यह नहीं पता होता कि यह अंधेरा उसकी सजा नहीं है, यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यहीं से उसके भीतर नई शक्ति जन्म ले रही है, यहीं से उसकी जड़ें बन रही हैं, यहीं से उसका विस्तार शुरू हो रहा है। और कुछ समय बाद वही बीज जो अंधेरे में दबा हुआ था, धरती को चीरकर बाहर निकलता है, आकाश की ओर बढ़ता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। आज आपकी स्थिति भी शायद उसी बीज जैसी है। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हो सकता है सब कुछ शुरू हो रहा हो। आपको लग रहा होगा कि आप दबाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है भगवान आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि अंधेरा बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है
नई सुबह जन्म लेने की तैयारी कर रही हो। और यही वह बात है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वह अंधेरे को अंत समझ लेते हैं, जबकि वह केवल शुरुआत होती है। देखिए, जब सोने को शुद्ध करना होता है तो उसे आग में डाला जाता है, बहुत तेज आग में, इतनी तेज कि साधारण धातु पिघल जाए। उस समय यदि सोना बोल सकता तो शायद वो कहता, हे भगवान, ये कैसी पीड़ा है, ये कैसी जलन है, मुझे क्यों तपाया जा रहा है। लेकिन सोना नहीं जानता कि ये आग उसे नष्ट नहीं कर रही, ये उसे शुद्ध कर रही है, उसके भीतर छिपी अशुद्धियों को बाहर निकाल रही है। और जब सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं तब वही सोना अत्यंत मूल्यवान बन जाता है। प्रिय भक्तों, आज आप जिस दुख से गुजर रहे हैं वह भी ऐसी ही अग्नि है। भगवान आपको जला नहीं रहे, भगवान आपको बना रहे हैं, भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, भगवान आपको गढ़ रहे हैं, भगवान आपको समाप्त नहीं कर रहे, भगवान आपको नया स्वरूप दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। क्योंकि जो लोग बीच में हार मान लेते हैं वे उस परिवर्तन को कभी नहीं देख पाते जो उनके लिए तैयार किया गया था। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है, और सबसे कठिन संघर्ष के बाद ही सबसे बड़ी विजय आती है। शास्त्रों में भी यही बताया गया है। भगवान श्री राम को देखिए, यदि भगवान चाहते तो उन्हें कभी वनवास नहीं मिलता, लेकिन मिला। 14 वर्षों का वनवास मिला, राजमहल छोड़ना पड़ा, अपनों से दूर जाना पड़ा, कष्ट सहने पड़े, लेकिन वही वनवास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला बना। यदि वनवास न होता तो शायद